जापान के टोक्यो सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत कर इंदौर लौटी समाज सेविका स्वाति काशिद का इंदौर एयरपोर्ट पर मराठी भाषी संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मराठी भाषिक महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वदेश लौटने पर स्वाति काशिद ने मीडिया से चर्चा की और विदेशी धरा पर ही पहली प्रतिमा के अनावरण समारोह को लेकर अपने मन की बात की। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूकंप रहित पहली प्रतिमा का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। यह समारोह 8 मार्च को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इस समारोह की साक्षी बनी अखिल भारतीय मराठा महासंघ की अध्यक्ष स्वाति काशिद का स्वदेश लौटने पर इंदौर एयरपोर्ट पर शहर के विभिन्न मराठी भाषी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया और उन्हें पुष्पमालाओं से लाद दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टोक्यो शहर में लोकार्पित होने के पश्चात इंदौर के मराठी भाषिकों की संस्था पदाधिकारियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोकार्पण समारोह का हिस्सा बनी समाज सेवी स्वाति काशिद जैसे ही इंदौर लौटी, उन्होंने अनावरण समारोह की जमकर तारीफ की। जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली प्रतिमा लगी और वहाँ से आप लौटी हैं, वहाँ पे आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? इंडो जापान स्वराज रथ यात्रा जो भारत से निकली थी और 8 मार्च को जापान में टोक्यो शहर में, जापान की राजधानी, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण सोलह हुआ है और उसका मैं सहभागी हुई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है मेरे लिए और एक स्वर्णिम क्षण जीवन का हम कह सकते हैं कि अब ये जो हिंदवी स्वराज्य हम महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में बोलते हैं, लेकिन अब जो ये हिंदवी स्वराज्य का वैश्वीकरण हो गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सिर्फ एक प्रतिमा न होकर उनके विचार और उनके जो आदर्श थे वो वहाँ पर प्रस्तापित हुए हैं आज जापान में। ये बड़े हर्ष की और हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है और जापान में भी सभी इतने खुश थे कि पूरे जापान में ये पहली मूर्ति स्थापना हुई है, तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर था। पूरे भारत से कितने लोग इसमें शामिल हुए? 70 लोग यहाँ शामिल थे उसमें। मध्य प्रदेश में हम ही थे और वहाँ पे जब उन्होंने अनाउंस किया कि कौन से स्टेट से कितने लोग आए, तो जब मध्य प्रदेश की बारी आई तो उन्होंने हमारा नाम रणरागिनी कहकर ही उन्होंने संबोधित किया था कि माँ अहिल्या की नगरी से हम आए हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को और जिजाऊ के विचारों को जब हमने वहाँ पर उनके सामने रखा तो सभी भावुक हो गए थे और हम भी वहाँ पर जो नज़ारा हमने देखा कि जापान जैसे शहर में, मतलब जापान जैसे देश में और टोक्यो जैसे इतने एडवांस विकसित शहर में हमें हमारी संस्कृति की जो झलक वहाँ पे दिखाई दी, सच में अद्भुत थी। हमारे संस्कृति और परंपरा के वहाँ के जो रहवासी लोग हैं बहुत अच्छे संजो रहे हैं। मध्य प्रदेश से आप इकलौती महिला थी जो वहाँ पर शामिल हुई, जी। तो किस तरह से देखते हैं? मैं तो बहुत मतलब खुशी हुई हूँ और हम आदर्श मानते हैं जिजाऊ को, माँ अहिल्या को, और दोनों के आशीर्वाद से अगर मैं वहाँ जा पाई हूँ तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। जब आपने वहाँ पे उद्बोधन किया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जी, तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी उसमें? सभी लोग बहुत ही मतलब भावुक हो गए थे और सभी स्तब्ध हो गए थे। मतलब कोई भी, जो पहले ऐसा वातावरण था कि हलचल हो रही थी, लेकिन जब मेरा उद्बोधन स्टार्ट हुआ तो सभी जैसे थे वहीं पे खड़े रहे और बाद में सब आके मिल भी रहे थे कि ताई वो आप ही हो जिन्होंने आज हमें संबोधित किया। और उनको वो संबोधन बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपने मातृभाषा में बोला, जो वहाँ पर ज़्यादातर मराठी भाषी लोग थे और उन्होंने जब मराठी भाषा में ये सुना तो वो बहुत अच्छा लगा उनको। एडवोकेट स्वाति युवराज काशिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ और सर्व मराठी भाषी संघ इंदौर के अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, जैसे नितिन गडकरी लोगों को भी बड़े इनवाइट किया था invite उनको, तो लेकिन इनमें भी बड़ा नाम भी था। गोविंद गिरी जी महाराज, एक महामंडलेश्वर जी, वो भी थे और कार्यक्रम वो दोनों के सानिध्य में हुआ। राजकारणी वहाँ के एमएलए भी वो तो ऐसा है कि उनकी न्यूज़ में भी चले हैं कि वो पहले भारतीय लोगों का कुछ प्रतिक्रिया? हाँ, अच्छी एक बाइट है मेरे पास, बनी रहता है जो डिसिप्लिन बहुत है और मतलब अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छे लोग से रहते हैं, अच्छे से। हमारी सिटी बहुत सुंदर है और फिर वहाँ जाके लगा कि नहीं, अभी हमारे यहाँ पर भी और डेवलपमेंट की जरूरत है।